Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So, यीशु मसीह के मदर और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर रिंकल आशीष मेगा और आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में ठीक होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। और आइए आज हम खुदावंद के वचन में से बात करेंगे, पवित्र वचन से बात करेंगे कि कैसे हमें मसीह में चलना है और कैसे हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। सो आइए हम देखेंगे आज खुदावंद के वचन से कि आज का कलीसिया और जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के द्वारा कलीसिया की नींव रखी गई, जो कलीसिया स्थापित हुई, उस कलीसिया में और आज की कलीसिया में बहुत अंतर है। सो हम प्रार्थना करते कि प्रभु आज इन वचनों के द्वारा हमारे साथ सो बात करने के लिए जा रहा है। सो पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करे और हम यीशु मसीह के नाम में आज के वचन के द्वारा आशीष पाएं। सो जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए और वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए और 40 दिन अपने शिष्यों के साथ उन्होंने बिताए, उनको सिखाते रहे, उनसे बातें करते रहे। और उसके बाद जब उठाए गए और ठीक यीशु मसीह के उठाए जाने के 10 दिन बाद पवित्र आत्मा जो है प्रेरितों के साथ 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और दलेरी से पतरस ने भाइयों के साथ, बाकी प्रेरितों के साथ मिलकर प्रचार करना शुरू किया और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया कि ये वही परमेश्वर का इकरार है जो परमेश्वर ने हमारे साथ जोएल की पुस्तक में वायदा किया था कि अंत के दिनों में मैं पवित्र आत्मा जेड़ा है वो बहाऊंगा सभी शरीरों के ऊपर। और आज वही हुआ है। और आप भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, जिस यीशु को आपने मार दिया, क्रूस के ऊपर लटका दिया, वो जीवित हुआ और उठाया गया है और उसी ने ये इकरार हमारे साथ पूरा किया है। और अगर आप विश्वास करोगे तो भी आप भी ये पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और जब पतरस ने प्रचार किया तो हम देखते हैं इस पुस्तक में कि ये एक प्रेरितों के काम जो एक बुक है बाइबल में, ये सबसे बढ़िया बुक है जो हमें इतिहास के बारे, प्रेरितों की जीवन के बारे में सिखाती है। और आज हम जो आज की सेवकाई कर रहे हैं, जो आज के विश्वासी लोग हैं, वो क्या करते हैं कि इस पुस्तक को बहुत कम पढ़ते हैं। और मैं आज आपको इस वचन के द्वारा हम बात करेंगे। ये जो पुस्तक है प्रेरितों के काम, प्रभु के दास डॉक्टर लूक थे, उनके द्वारा लिखी गई। और ये किताब जो है, जो पत्रियाँ लिखी गई और अंजील है, उसके बीच में एक ब्रिज का, पुल का काम करती है कि कलीसिया कैसे अंजील तक पहुंच सकती है, कैसे मसीह तक जा सकती है। और आज हम इस पुस्तक को ज़्यादा पढ़ते नहीं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर हम देखेंगे इसको तो हम सीख जाएंगे कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए, कलीसिया के काम क्या है, कलीसिया की जिम्मेवारी क्या है, सेवकों के काम क्या है, प्रेरितों के काम क्या है, कैसे उन्होंने कलीसिया स्थापित की, क्या क्या कलीसिया को सिखाया। जब हम इस पुस्तक में देखते हैं तो इसमें हमें जो शुरुआत में कलीसिया स्थापित हुई उसमें हमें ये मिलता है कि सबसे पहले तो
वो जो कलीसिया से उसका जब प्रेरित काम धो जाए देखते हैं तो वो समर्पित थी, डिवोटेड थी, वो समर्पित थी। और दूसरे नंबर पे वो क्या करती कि वो सीखती थी, टीचिंग लेती थी और संगति करती थी, फिर रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना में लगातार बने रहते थे। और ये बुक हमें मसीह के और नज़दीक जाने का काम करती है, परमेश्वर के और पास लेकर जाती है। और इस पुस्तक में से हम जब पढ़ेंगे, हम देखेंगे प्रेरितों के काम, तो हमें पता चलेगा कि हमें कैसे प्रभु में बढ़ना है, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, क्या हमारे जीवन की गतिविधियां होनी चाहिए, हमें कैसे विश्वास में बढ़ना है, कैसे संगति करनी है, कैसे प्रभु भोज में। लेकिन क्या है कि आज की जो कलीसिया है वो प्रभु के वचन को सीख नहीं रही। जैसे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि वो संगति करते थे, फेलोशिप करते थे, टीचिंग लेते थे और फिर आगे बढ़ते थे। और आज की कलीसिया और उस समय की कलीसिया में बहुत डिफरेंट है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित हुई। और आज की कलीसिया के अपने रूल हैं, अपने कायदे हैं, अपने तरीके से काम चल रहा है। हम प्रभु की ओर नहीं बढ़ रहे। अगर हम प्रेरितों के काम पूरी बुक ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कैसे कैसे कलीसिया बढ़ती थी, कैसे कलीसिया में स्ताव हुआ, कैसे हुआ। और खासकर उसमें हम एक बात देखते हैं, जब पत्रस प्रचार कर रहा था, उसका 2 अध्याय उसका 40 वचन, तो उसने बोला कि टेढ़ी पीढ़ी, टेढ़ी जाति के लोगों से अपने आप को बचाना है। और हम आज देखेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिन लोगों से बचना है। और ये वो लोग हैं जो प्रभु में आ तो गए लेकिन उनका मन परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे हम देखते हैं निर्गमन कूच की पुस्तक में, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले, सुनना बड़े ध्यान से, और वहाँ से 6 लाख लोग जो मनुष्य थे, जो पाँव के ऊपर चल सकते थे, और बच्चे औरतों को छोड़कर जो मर्द लोग थे वो 6 लाख के करीब उनकी गिनती थी। अगर उसका पूरा एस्टिमेट, हिस्ट्री बताती है कि वो 20 से 30 लाख लोग, 30 लाख तक लोग थे, 30 लाख के करीब, 20 से 30 के करीब, जो मिस्र से निकले कनान देश के लिए। और वचन में ऐसा हम पढ़ते हैं कि उनके साथ मिली जुली भीड़, इस्राएली लोग तो निकले ही थे, उनके साथ कुछ लोग ऐसे थे जो ये देख कर के ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लिखा मिली जुली भीड़ उनके साथ निकली, जो देखो देखी, जो एक दूसरे को देख के ही चले जाते हैं। जैसे आज हम आज के ज़माने में, हम आज के इस युग में देख रहे हैं कि कई बार हम देखो देखिए एक दूसरे को देखकर ही प्रभु में आ जाते हैं, हमारा मन परिवर्तन नहीं होता। हम प्रभु को जानते नहीं, प्रभु के बारे कुछ पता नहीं होता, वचन के बारे कुछ पता नहीं होता, हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु को स्वीकार कर लेते हैं ना। ऐसे ही उस वक्त भी हुआ कि इस्राएली लोग तो निकले लेकिन एक मिली जुली भीड़ के लोग, काफ़ी बड़ी भीड़ मिस्र से निकली। और उसमें इस्राएली लोग भी थे जो प्रभु को जानते थे, जिनके जीवन में प्रभु ने काम किए। 10 जो चमत्कार मिस्र में हुए, 10 बाबा जो मिस्रियों के ऊपर आई, लेकिन इस्राएलियों के ऊपर कुछ भी उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। और उन्होंने प्रभु के काम देखे, प्रभु ने उनकी आवाज़ को सुना और प्रभु ने उनको निकाला। वो प्रभु को जानते थे लेकिन वो प्रभु के विरुद्ध कैसे हुए, अपनी इच्छा से उन्होंने काम कैसे करने शुरू किए। जो मिली जुली भीड़, एक बड़ी भीड़ वहाँ से निकली जिसमें सभी इस्राएली नहीं थे, और भी बहुत से लोग थे जो उस भीड़ का हिस्सा थे। और उस भीड़ का हिस्सा जो लोग थे उन्होंने अपने
तरीके उन्होंने अपनी सलाह मशवरे जो इसराइलियों को देने शुरू किए, जिसकी वजह से इसराइली लोग खुदा के विरुद्ध हो गए, मूसा के विरुद्ध हो गए। इसराइली खुद ऐसे नहीं थे, क्योंकि वो तो प्रभु को जानते थे, वो तो प्रभु की सामर्थ को जानते थे। प्रभु तो उनके बाप दादों से उनके साथ काम कर रहा था, वो जानते थे। लेकिन जो रली मिली भीड़, मिली जुली भीड़ उनके बीच में थी, वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते थे, उनके सलाहकार बन गए, उनको सिखाने लगे। उनकी वजह से इसराइली लोगों ने भी प्रभु को बुरा भला बोलना, मूसा को बुरा भला बोलना शुरू किया। वो क्या थे, जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि वो सबसे पहले जब कनान देश को जाना, यानी आराम का स्थान, मिस्र को छोड़ना यानी गुलामी, पाप, जब हम पाप को छोड़ते हैं तो सबसे पहले बपतिस्मा है ना। और वचन में लिखा है कि जो लाल समुद्र था वो मूसा के समय का बपतिस्मा था। और उन लोगों ने मिस्र को छोड़ा, पाप को छोड़ा तो जरूर, लेकिन देखो देखी जैसे पानी में से गुजरना मतलब बपतिस्मा, समुद्र में से निकलना वो बपतिस्मा है। बपतिस्मा में उनका हो गया और उनके अंदर से मिस्र निकला नहीं। कोई मुश्किल परेशानी आती थी तो बोलते मिस्र में ऐसा था, मिस्र में वो खाते थे, ऐसे रहते थे, इधर जंगल में लिया, मरने के लिए लिया। तो इसराइली भी उनके साथ मिलकर प्रभु के विरुद्ध जाने लगे। और आज भी देखो, उस समय भी ऐसे था, आज भी ऐसे था। उस समय उन लोगों की वजह से इसराइली लोग भी कनान देश नहीं पहुंच सके। इवन के प्रभु के दास मूसा भी उन लोगों की वजह से कनान देश पहुंचने से रह गए। और आज भी वही हालात जो मिली जुली भीड़ है ना, लोगों ने, ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु को स्वीकार तो किया, प्रभु को पहन तो लिया, लेकिन अपना मन नहीं बदला, प्रभु के बारे में ज्यादा जाना नहीं। तो वचन ऐसे बताता है, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना है। टेढ़ी पीढ़ी है ना, टेढ़ी जाति से, टेढ़ी पीढ़ी से बचाना। और टेढ़ी पीढ़ी कौन है? जिन्होंने प्रभु को कबूल तो किया, यानी बेप्रतीते, हम जैसे वचन पंजाबी में लिखा है बेप्रतीते है ना। और ऐसे लोगों से बचना है जो प्रभु में आ तो जाते हैं, तौबा कर तो लेते, बपतिस्मा ले भी लेते हैं, लेकिन अपना काम बदलते नहीं, अपना मन बदलते। जैसे रली मिली भीड़ निकल तो आई, उनका बपतिस्मा में हो गया ना, चल भी पड़े कनान देश की ओर, लेकिन मिस्र उनके अंदर से निकला नहीं। और आज भी ऐसे लोग हैं जो आ तो गए हैं, लेकिन मिस्र उनके अंदर से निकला नहीं। और वो प्रभु के लोगों को भी ऐसी ऐसी कुछ ना कुछ मशवरे देते रहते, सलाह ऐसे करो, जिनकी वजह से खुदा के लोग भी अपने मार्ग से भटक रहे हैं, प्रभु के नज़दीक जाने से के बजाय वो दूर जा रहे। और ऐसे लोग कलीसिया के अंदर भी है। जब हम चर्चों में देखते हैं तो 2 4 10 लोग इकट्ठे एक ग्रुप बना लेंगे, और आज भी जैसे उस वक्त मूसा के विरुद्ध हो जाते थे, आज भी सेवक के विरुद्ध हो जाते हैं ना। तो ऐसे लोगों से बचना है जो रली मिली भीड़ है ना, जो देखो देखी प्रभु में आगे कि ये जा रहा है, वो जा रहा है, इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ है वो, मैं भी प्रभु में चला जाऊँ ना। आ तो गए लेकिन मन बदला नहीं, प्रभु को जाना नहीं, जिसकी वजह से वो खुद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे और कई लोगों के लिए शराब का कारण बन रहे हैं ना। जो सही दिशा की ओर जा रहे लोग, चलते चलते लोगों को ही भड़का रहे हैं। और ये प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, पतरस ने सख्त हिदायत दी उन लोगों को कि सबसे पहले आपको क्या करना है, टेढ़ी पीढ़ी से अपने लोगों को बचाना है। और मैं कह सकता हूँ वो कौन लोग हैं? बेप्रतीते लोग, जो प्रभु में आ तो गए, विश्वास में आ तो गए, लेकिन मन आई उन्होंने अपनी की, मर्जी अपनी की। और जैसे मैं फिर बता रहा हूँ कि मिस्र से लोग निकले तो जरूर, मिस्र भी छोड़ा, मूसा के साथ पानी का बपतिस्मा भी लिया, लेकिन मिस्र उनके अंदर से निकला नहीं। आज भी कई ऐसे हैं, आ तो जाते हैं, लेकिन मिस्र उनके अंदर है। पाप अभी भी छोड़ा कि उनको अपने पीछे लगाना, उनको सलाह देनी, और ऐसे आज भी चल रहा है क्या ना। तो प्रभु के वचन में साफ लिखा है, ऐसे लोगों से बचना है जो से अपने आप को बचाना है। और वो कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं जो कलीसिया के अंदर हैं, हमारे बीच में हैं,
लेकिन हमें देखना है क्या वो वचन के अनुसार बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि वो आ तो गए हैं लेकिन उन्होंने प्रभु को जाना नहीं। जैसे मिस्र से निकल तो आए लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। उन्होंने इस्राएली लोगों को भी खराब कर दिया, जो मिली जुली भीड़, जो भीड़ के लोग, कई लोग वहाँ से निकले थे और उनके विचार सही नहीं थे। उनका बपतिस्मा भी हुआ ना, जैसे आज भी लोग बपतिस्मा भी ले लेते हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अपना मन परिवर्तन नहीं कर रहे। सो प्रभु के प्रिय बच्चों, आप देखना है कि ऐसे लोगों से हमें बचना है जो कलीसिया के अंदर हैं, प्रभु में आ तो गए हैं लेकिन उनका मन परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने अपना मन नहीं बदला, उनको पता नहीं है प्रभु में कैसे चलना है, वचन क्या कहता है, और वो कलीसिया के भीतर शामिल होकर सही लोगों को भी भटका दिया है ना, भटक गए लोग उन लोगों की वजह से। और अगर आज हम प्रभु के वचन को मानते हैं, हमें देखना है, और मैं फिर कहूँगा कि हमें ये प्रेरितों के काम जो पुस्तक है वो गहराई से पढ़नी चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये हमारे बीच यीशु के और हमारे बीच एक ब्रिज का काम कर रही है। जैसे इस पुस्तक का ना पत्रियाँ और अंजील के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, मतलब कलीसिया को कैसे अंजील तक पहुँचना है, कलीसिया को कैसे मसीह तक पहुँचना है, वो इसमें भली बात ही बताया गया है। अगर आप इसको गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कलीसिया कैसी है, कैसे चलना है, क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है, सब हम सीख जाएंगे। और आज सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हम सीखना नहीं चाहते। जो पुराने समय की कलीसिया थी, शिष्यों के, प्रेरितों के समय की कलीसिया, वो संगति करती थी, सीखती थी, रसूलों से शिक्षा लेती थी और एक दूसरे की मदद करती थी। जो अगर कोई भाई बहन मुश्किल में भी रहता था तो उनके साथ अपना सब कुछ लुटा देती थी, उनकी मदद करने में, उनकी साथ भलाई करने में कभी पीछे नहीं जाती थी। लेकिन आज की कलीसिया देखिए तो आज कलीसिया ही कलीसिया के विरुद्ध है ना, विश्वासी ही विश्वासी से नफरत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वचन सीखा नहीं, वचन की ओर गए ही नहीं, बस रली मिली भीड़ जो हमारे बीच आ गई, उन्होंने अपना जीवन मन परिवर्तन नहीं किया, प्रभु का वचन नहीं सीखा, तो अपनी इच्छा से काम करने शुरू कर। जैसे वो प्रभु का दास मूसा पहाड़ के ऊपर चला गया और उस रली मिली भीड़ ने हारून को भी बहका दिया, और हारून भी एक सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करने लगा, उस भीड़ के साथ शामिल। कई सेवक भी इसकी लपेट में आ चुके हैं, रली मिली भीड़ की। और प्रिय भाई और बहनों, आप वचन में बने रहें, वचन को पढ़ें, वचन को सीखें। हमें देखना है, हमें ये समझना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है, हम क्या कर रहे हैं, कलीसिया कैसी होनी चाहिए और कैसी है, और कैसे हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। और आप इस वचन के ऊपर ध्यान दें और वचन के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी बताना शुरू करें, वचन के अकॉर्डिंग कलीसिया बनाना शुरू करें। जो कलीसिया वचन के अनुसार थी, पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित हुई, वो कलीसिया क्या करती थी और आज की कलीसिया क्या कर रही है, इसमें बहुत अंतर है, बहुत फर्क आ चुका है। सो अगर हम प्रभु पास जाना चाहते हैं, प्रभु तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें वचन को फॉलो करना होगा। ऐसे लोगों से जो रली मिली भीड़ प्रभु में आ गई, उनकी वजह से कलीसिया के लोग, सही वचन को मानने वाले भी जो उथल पुथल हो गए, यहाँ तक कि कई सेवक भी उस भीड़ की लपेट में आ चुके हैं, जो वचन को छोड़कर मनुष्य को फॉलो करने लगे। जैसे प्रभु ने के वचन में लिखा है कि जैसे हारून भी उनके चक्कर में आ गया ना, हारून भी फंस गया। ऐसे बहुत से याजक लोग भी फंस चुके हैं। सो प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दें, और आप वचन को ज़रूर पढ़ें, है ना। प्रेरितों के काम जो पुस्तक है, इसको ज़रूर पढ़ें। मैं आज हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा जो दूसरी स्टेट्स के लोग भी है, कई बार उनको पंजाबी समझ नहीं आता, तो फिर बोलते हैं कि पास्टर जी आप हिंदी में बोला करें, हम आपकी मीटिंग्स, आपके मैसेज देखते हैं। कई दूसरे स्टेटों में भी प्रभु मुझे जाने का मौका देता है प्रभु की सेवकाई के लिए, इसलिए आज मैं हिंदी में थोड़ा बोल रहा हूँ। और आप प्रेरितों के काम पढ़ना शुरू करें, उसमें आपको पता चलेगा कैसे
प्रेरितों ने कलीसिया स्थापित किया ना, प्रभु के शुभ समाचार का प्रचार किया। प्रेरितों ने शुभ समाचार का प्रचार किया और वचन के द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई। और वो कलीसिया कभी जड़ी आ वो गिरती नहीं, कभी घबराती नहीं। वो अलग अलग देशों में, नगरों में, शहरों में खिंड गए और वहाँ कलीसिया स्थापित हो गई। और आज की कलीसिया और उस समय की कलीसिया में बहुत अंतर है ना। जो प्रेरितों के द्वारा कलीसिया स्थापित की, उनके काम करने का तरीका और आज की कलीसिया के काम करने का तरीका ये थोड़ा हटके है। और उस समय जो लोग प्रभु में बढ़ रहे थे, दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ रहे थे, बेदार होते जा रहे थे, प्रभु का वचन उनके जीवन में वो वचन को सीख रहे थे, वो टीचिंग लेते थे, संगति करते थे ना, प्रभु भोज में शामिल रहते थे। उनके एक परिवार की तरह उनका जो जीवन गुजर रहा था। पर आज की कलीसिया एक भाई दूसरे भाई के विरुद्ध है ना, ऐसे हमारे इधर चल रहा है। सो आप वचन को देखें, वचन के अनुसार चले और खासकर ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना है। जैसे पत्रस ने बोला कि टेढ़ी पीढ़ी है ना, टेढ़ी पीढ़ी से बचाना है। ये वो लोग हैं जो प्रभु में आकर भी बेप्रतीते हैं ना। वो आ तो गए, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन अपना जीवन उन्होंने बदला नहीं, उनका मन बदला नहीं। जैसे मिस्र के लोग निकल तो आए, रली मिली भीड़ निकल तो ज़रूर। इसराइली लोग खुदा को जानते थे, इसराइली बुरे नहीं थे, इसराइलियों ने बुरे काम नहीं, लेकिन जो रली मिली भीड़ उनके बीच में थी, उनकी वजह से इसराइली भी खुदा के विरुद्ध बढ़ाने लगे। और प्रभु ने बोला कि तुम में से कोई भी कनान में नहीं पहुंचेगा, आपके बाद जो पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी आएगी, वो कनान देश में पहुंचेगी। सो कहीं ऐसा ना हो कि हम रली मिली भीड़ के कारण प्रभु तक पहुंचने में असफल हो जाए। जिस मंजिल तक हमें पहुंचना है वो मंजिल हमें ना मिले। सो आप वचन को पढ़ें, वचन को देखें, किसी मनुष्य को फॉलो ना करें। मनुष्य क्या बोल रहा है, इंसान क्या कहता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रभु में तो हैं लेकिन प्रभु उनमें नहीं है। उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, अपने मन को बदला नहीं, मन परिवर्तन नहीं किया, अपने कामों को छोड़ा नहीं। कई बार हम ऐसे लोगों के पीछे चले जाते हैं। प्रभु का वचन बोलता है कि प्रतीतवान का बेप्रतीति से क्या मिले, है ना, अंधेरे का चानन से क्या मिले। सो आप वचन को पढ़े, वचन को चले। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, आप खासकर प्रेरितों के काम ज़रूर पढ़ें और उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे कि वो कलीसिया कैसी होनी चाहिए, कलीसिया के काम क्या है। सो प्रभु आपको आशीष दे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु आपके काम में, आपकी सेवकाई में, आपके घर परिवार में आशीष दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं प्रभु का दास आपको आशीष करता हूँ, आपको आशीष देता हूँ। आप बढ़ते जाएं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं, प्रभु की सेवकाई में बढ़ते जाएं, घर परिवार में बढ़ते जाएं, अपने काम में, बिजनेस में बढ़ते जाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। थैंक यू जीसस। और भाषा